कंप्यूटर ज्ञान सेवा में आप सभी का स्वागत है और मैं मनोज कुमार आज आपके लिए वर्ड का ये लास्ट वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो नंबर हमारा 9 होगा। तो आज हम सीखेंगे वर्ड में व्यू टैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या ये रीड मोड है। तो जो अभी पैराग्राफ हमने इस पर लिखा है उसको एक हम रीड मोड में देखने के लिए यहाँ पर हमने क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आप कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको ये रीड मोड में दिखेगा, एक बुक की तरह आपको रीड मोड में ये दिखेगा। इससे बाहर आने के लिए हम एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो इससे हम बाहर आ जाएंगे। अगला हमारा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, जिस पे हम वर्क करते हैं। नॉर्मली हम प्रिंट लेआउट पे ही वर्क करते हैं। यहाँ पर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं से भी चेंज कर सकते हैं, या जो भी हमारा प्रिंटेबल पेज होता है तो इस पर हम प्रिंट लेआउट पे ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वेब लेआउट। यहाँ आपको एक वेब पेज की तरह दिखेगा। ये जैसे वो वेब पेज होता है उस पेज की, जैसे वेब पे हम आप वर्ड ओपन करते हैं वैसा आपको ये दिखेगा। तो यहाँ से हम इसको प्रिंट लेआउट में अगेन कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आउटलाइन। आउटलाइन में हमारा इस प्रकार से दिखेगा। ये भी एक तरह से रीड मोड की तरह ही यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, बट इसमें क्या होता है हमारा लेफ़्ट साइड में ये हमारा शो करता है। तो इसमें हम हेडिंग वगैरह भी देखना चाहें, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल हमने इसको हेडिंग बना लेते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको हमने यहाँ से बोल्ड कर लिया। अब हम व्यू में जाएंगे और आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। या ये हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर हमारा ये है 5th पैराग्राफ नंबर है, जिसको अगर आप ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके ऊपर ले जा सकते हैं। या इसको अगर आप आगे ले जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये सारे वर्क हम आउटलाइन के अंदर हम लेवल 1 लेवल 2 यहाँ से हम बना सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट लाइन ओनली। तो जिस प्रकार से हमें इसमें देखना हो तो आउटलाइन में हम देख सकते हैं। फिर यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, क्लोज आउटलाइन व्यू। इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन ड्राफ्ट। तो ये भी एक तरह से रीड मोड की तरह होता है, बट आप रीड मोड में हम दोनों का डिफरेंस दिखा देते हैं कि रीड मोड में आपको ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया। इस प्रकार से हम एक एक पेज सारे यहाँ से देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हम सारे पेज यहाँ से देख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर ड्राफ्ट में जाएंगे तो इसमें हमारा फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज कुछ ऐसा नहीं होता है। ये आपको एक ड्राफ्ट की तरह यहाँ पे दिखेगा आपको एज इट इज़ ऐसे व्यू में। पेज नंबर होता है बट आपको ऐसे व्यू में दिखेगा आपको ये। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसको हमें वर्टिकल रखना है या साइड बाय साइड रखना है। जैसे कि आप रीडिंग मोड में यहाँ पे साइड बाय साइड यहाँ पे रख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हम इसको कैसे रखना, हमारा पेज का मूवमेंट कैसा होना है। तो हमारा भी डिफ़ॉल्ट में वर्टिकल है तो वर्टिकल, या साइड टू साइड रखना चाहेंगे तो इसको हम साइड टू साइड रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रूलर। अब यहाँ से अगर रूलर ये शो अगर नहीं कर रहा है तो रूलर यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये रूलर शो करने लगेगा। इसका यूज़ क्या होता है कि इंडेंट को आप जहाँ पे रखेंगे कर्सर हमारा वहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे हम जहाँ पे बढ़ाना चाहेंगे इंडेंट को, अब आगे हम टैप करेंगे तो इस प्रकार से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। एक हम नए पेज यहाँ से ले लेते हैं, कंट्रोल एन करके एक नया पेज लेते हैं। और रूलर का यूज़ हम टैब का भी यूज़ करते हैं। जैसे सपोज मुझे यहाँ पर नेम, अगर में पैराग्राफ इस प्रकार से बनाना तो हम यहाँ पे लिखें नेम, और इसके बीच में अगर आप चाहते हैं जैसे कि नेम आगे लिखना चाहते हैं तो आप एज स्पेस लगा के गैप दे रहे हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। और प्लस लाइनिंग बिल्कुल इक्वल लाइन में होगा नहीं तो आप सीधा यहाँ से टैब का यूज़ कर सकते हैं। इसी काम करने के लिए आप यहाँ पे अपने यहाँ से टैब का यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ टैब लगा दिया, अब हमने लिखा नेम, और जैसे हम टैब प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये हमारा सीधा कर्सर जहाँ पे हमने टैब लगा रखे वहाँ पे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया सोनू, देन एंटर करेंगे तो कर्सर फिर वहीं आ जाएगा। हमने लिखा क्लास, अगेन टैब क्लिक करते यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10th। तो इस प्रकार से भी हम रूलर पे ही टैब का यूज़ करते हैं। अगर हमने रूलर यहाँ से गायब कर देते हैं तो ये हमें ये नहीं दिखेगा कि हमने रूलर कितने कहाँ पे हमें किस पोजीशन पे लगाना है, कितनी दूरी पे हमें लगाना है।
तो रूलर अगर शो नहीं कर रहा है तो व्यू में आकर के अब यहीं पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रूलर शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड लाइंस, जो इस प्रकार से एज इट इज ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से हम इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ग्रिड लाइन की जो लाइनिंग है उसको हमें कम या ज़्यादा हमें जितना भी करना है उसको हम सेटिंग में जा करके उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नेविगेशन पेन। इसका यूज हम पिछले वीडियो में भी हम देखे थे। इसके लिए जो हमारा पीछे वाला पैराग्राफ है इसको हम ले लेते हैं और यहाँ से एक हमने हेडिंग बना लिया, हेड नाम से हमने यहाँ से बना लेते हैं और फिर हम व्यू में आकर के यही यूज हमने नेविगेशन पे हम क्लिक करेंगे। तो हमने पिछली बार भी देखे थे, जो भी आपने हेडिंग बना रखे है, हमने हेड को हेडिंग बना रखे है वो यहाँ पर शो करेगा। पेज, अब यहाँ पे पेज कितनी पेज है वो शो करेगा। इसके अंदर टोटल 3 पेज है। रिजल्ट, तो रिजल्ट में आपने जो भी टाइप कर रखा है टेक्स्ट पिक्चर वगैरह वो यहाँ पे अगर हमने पिक्चर लगाएंगे तो सारा हमारे यहाँ पे दिखेगा। ये हमने पिछले वीडियो में भी हमने बनाया था। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ से जूमिंग का। तो पेज नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट 100% पर रखते हैं, बाकी आप यहाँ से जितना जूमिंग करना चाहेंगे 75% या 200% जितना पर करना चाहेंगे उतने पर आप इसको जूमिंग कर सकते हैं। इसमें मिनिमम अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम की जूमिंग कितना होता है तो वो होता है 10%। ये चेक करने के लिए हमने यहाँ पर डाले 9% डाल देते हैं एक बार और जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि इसकी जो नंबर होती है वो 10 to 500। तो यहाँ पे मिनिमम कितना होता है 10 होता है। जैसे हम यहाँ पर 10% ले लेते हैं तो ये हमारा पेज का 10% साइज हो गया और इसमें जो मैक्सिमम साइज होता है वो होता है 500। अब यहाँ पे हमने 500 करेंगे तो ये 500% हो गया, ये हमारा हो गया मैक्सिमम साइज। बाकी नॉर्मल साइज 100% हम पेज को रखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है 1 पेज, तो ये 1 पेज शो कर रहा है। मल्टीपल पेज के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपका पेज होगा वो इस प्रकार एज इट इज ऐसा आपको दिखेगा। पेज है विड्थ, पेज की विड्थ हमें सेट करना हो जैसे रखना हो तो इस प्रकार से हम इसको रख सकते हैं। अगला ऑप्शन है न्यू विंडो। तो जैसे कि आपने यहाँ से इसी का न्यू विंडो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसी पेज का एक नया विंडो बन के आ जाएगा। ये चेक करने के लिए आप अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपका पेज ओपन है वो सारा दिखेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी हमारा एक पेज था, दूसरा हमारा ये पेज है और इसी का हमने एक न्यू विंडो बनाया तो यहाँ पर ये शो कर रहा था। 3 पेज ओपन है और तीनों एज इट इज़ ऐसे दिखेगा हमारा पेज, इस प्रकार से ये शो करेगा। अगला ऑप्शन है स्प्लिट का। तो यहाँ से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं और रिमूव स्प्लिट यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद है स्विच विंडो। तो आपका 3 डॉक्यूमेंट इसके अंदर वर्ड में ओपन हो रखा है, किस पर आपको स्विच करना है, सेकेंड पे, थर्ड पे, जिस पे आपको स्विच करना तो यहाँ से आप क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्रो, जो इसका यूज़ एक्सेल में काफ़ी होता है, वर्ड में, बट इसमें वर्ड में भी हम एक्सेल में उसको अलग से सीखेंगे। अभी वर्ड पे हैं तो वर्ड में देख लेते हैं मैक्रो का यूज़। इसके लिए आप रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे, यहाँ पे चले गए, कीबोर्ड पे चले गए और यहाँ से शॉर्टकट की बना लेंगे। शॉर्टकट की हमने बना लिया। सपोज हमने Ctrl+D से हमने शॉर्टकट कमांड बना के और इसको असाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम जो भी कुछ टाइप करेंगे, हाय, हाउ आर यू, हाउ आर यू, वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे हम आज का डेट रखना चाह रहे हैं तो ये आज का डेट हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ से हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब हमने कहीं भी इस पेज को, सपोज हमने इसको कट कर देते हैं या इसको हम नया पेज ले लेते हैं और कहीं भी अगर हम Ctrl+D करेंगे तो जो हमने रिकॉर्ड किया है वो कहीं दिखेगा नहीं, वो आपको हमने यहाँ पर शो कर जाएगा। कहीं भी Ctrl+D करेंगे तो ये यहाँ पर ये शो करेगा। किसी बटन से आप बना सकते हैं, आप जिस बटन से अगर बनाना चाहेंगे उसी बटन से आप बना सकते हैं। जैसे कि हमें इसको
मैक्रो पर क्लिक किए, रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कंट्रोल एस से, या हम इसको कंट्रोल ए से कर लेते हैं। असाइन कर दिए। अब यहाँ पर जो भी हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हमने नंबर वगैरह जो भी हमें ये सारे रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ से हमने स्टॉप कर दिया। आप इसको कभी भी कंट्रोल ए करोगे तो ये सारे रिकॉर्ड होगा। बट इसका एक फीडबैक नुकसान क्या है कि अगर आप कंट्रोल ए से क्या होता है कि ऑल पेज सेलेक्ट होता है, बट जो अब क्या होगा, ये कंट्रोल ए करेंगे तो ये जो रिकॉर्ड कर रखे हैं वो शो करेगा, पेज सेलेक्ट नहीं होगा। तो दोबारा मुझे उस पेज वो वर्क लाना है कि कंट्रोल ए से हम चाह रहे हैं कि हम कंट्रोल ए से पेज को सिलेक्ट करें। तो इसके लिए आप अगेन जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पर जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद आप अगेन कंट्रोल ए करेंगे और इसको असाइन कर लिए, और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे तो रिमूव कर देंगे, और इसके बाद इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब कंट्रोल ए करेंगे तो जो उसका शॉर्टकट कमांड होता है ऑल पेज सेलेक्ट का, वो शॉर्टकट कमांड काम करने लगेगा। तो इस प्रकार से हम मैक्रो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। जो इस पेज की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसके अंदर ये पेज अभी तक सेव नहीं हुआ है, इसमें पेज कितनी है, वर्ड कितनी है, टोटल एडिटिंग टाइम कितना देर लगा है इसके अंदर, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज के बारे में, ऑथर कौन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये दिखेगा। तो पिछली वीडियो हमने देखा था रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, जिसमें हमने जैसे हमारा कोई नोटिस है उस पर कोई टाइप न कर पाए तो हमने रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग लगा देते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो पेज है, ये हमारा जो पेज है इसको कोई शो न कर पाए, तो उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन में, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है उस पर क्लिक करेंगे, और इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड यहाँ जाएंगे, और इसको पासवर्ड यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। उसके बाद इस पेज को हमने सेव कर दिया, SAVE के नाम से हमने इस फाइल को सेव कर दिया। अब दोबारा इस पेज को यहाँ से हमने कट कर दिया, और यहाँ पे हमने फाइल को ओपन किया, जो हमने सेव नाम से एक फ़ाइल बनाया था, तो इसको हम ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं। ये था हमारा सेव 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पेज को ओपन करने के लिए हमसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे हमने पासवर्ड जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये फाइल हमारा ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, जो भी वर्क करना चाहते हैं, तो उसको आप वर्क इस पर कर सकते हैं। तो मैंने एक एक करके इस चैनल पे होम का, इंसर्ट का, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू का एक एक मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।